जय श्री कृष्णा, रामकृष्ण हरी। स्वागत है आप सभी का शिव्स एस्ट्रोलॉजी में। बेहतर अनुभव के लिए आप वीडियो को 1.5x या 2x के स्पीड में देख सकते हैं। कुंडली क्या है, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, 12 भाव क्या होते हैं, इस वीडियो पर हमारी ये वीडियो सीरीज़ चल रही है। ये वीडियो इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट वीडियो देखना आवश्यक है क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड बताया है, कुछ इम्पोर्टेंट महत्व की चीज़ों के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ डिस्क्लेमर, ध्यान देने वाली चीज़ों के बारे में भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो स्किप ना करें, उसे ज़रूर देखें, मिस बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पहले एक दर्शक के प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, फिर अपनी टॉपिक पर डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक दर्शक है पूजा मैडम, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सर प्लीज़ बताएं कि कौन सी कुंडली देखें, असली कुंडली कौन सी है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कुंडली आती है, सूर्य कुंडली या चंद्र कुंडली या लाल किताब वाली कुंडली, ऐसा इन देवी जी ने प्रश्न किया था। इस प्रश्न का उत्तर मैंने वैसे कमेंट में भी आपको दे दिया है, बट फिर भी यहाँ भी कुछ थोड़ी सी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि अन्य लोगों तक भी ये बातें, ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, आपकी लगन कुंडली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लगन कुंडली, और साथ ही चलित कुंडली भी देखनी चाहिए। और आगे विषय के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ होती है, तो उन वर्ग कुंडलियों का भी अभ्यास करना ज़रूरी होता है। जैसे कि होरा कुंडली है, द्रेशकान कुंडली है, चतुर्थांश कुंडली है, सप्तमांश कुंडली है, नवमांश है, दशमांश है, षोडशांश है, विषांश कुंडली है, सप्तविषांश कुंडली है, त्रिशांश कुंडली है, खवेदांश कुंडली है, अक्षवेदांश कुंडली है और षष्ट्यांश कुंडली है। इन सारी भी कुंडलियों का अभ्यास करना होता है विषय के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। लेकिन सबसे पहले जो मेन है वो आपकी लगन कुंडली है, ठीक है। लगन कुंडली और साथ ही आपकी चलित कुंडली, उसको देखना है। कुंडली देखने के लिए आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म ठिकाना, डेट, टाइम और प्लेस, DTP, ये डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। और कुंडली बनाने के लिए आप एस्ट्रोसेज इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसका उपयोग करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी कुंडली आप आपके मोबाइल में बना सकते हैं, ठीक है। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय भाव की, दूसरे भाव की। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। भाव क्या है आपको पता चला ही होगा, पहला वीडियो आपने देखा रहेगा। तो ये जो कुंडली के भाव है ये हमेशा फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे कि आप फोटो में देखेंगे तो प्रथम भाव की पोजीशन हमेशा यही रहेगी, द्वितीय भाव की पोजीशन हमेशा यही रहेगी, तृतीय भाव की पोजीशन भी हमेशा यहीं पर रहेगी। ऐसे सभी 12 भावों के बारे में हम जान सकते हैं कि इन सब का पोजीशन यहीं पे रहेगा, जहाँ पर यहाँ पे लिखा है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, ये जो लिखा है हमेशा यहीं पे रहेगा। नवम भाव मतलब ये वाला पोजीशन ही रहेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, या आप में से कोई लोग अपनी कुंडली ओपन करोगे, देखोगे और सोचोगे कि मेरे प्रथम भाव में कोई नंबर लिखा है, और वो नंबर हो सकता है कि 1 नंबर हो, या फिर 1 से 12 में से कोई भी अलग नंबर हो सकता है, कोई भी अलग आंकड़ा हो सकता है वहाँ पे शायद 1 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे कोई भी एक नंबर वहाँ पे लिखा हो सकता है प्रथम भाव में। तो ऐसा क्यों?
क्या है ये नंबर्स? देखिए, ये नंबर्स मतलब होते हैं राशि। 12 राशि है, आपने 12 राशि के बारे में तो सुना ही होगा। एक नंबर मतलब मेष राशि होती है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि होती है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि है, 4 है कर्क राशि, 5 है सिंह राशि, 6 है कन्या राशि, 7 नंबर है तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, कुंभ राशि है 11 नंबर और 12 नंबर पे आती है मीन राशि। तो जो नंबर है वो भाव के नंबर नहीं है। आपके प्रथम भाव में 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है, तो वो राशि के नंबर है। और राशियाँ बदलती रहती है, वहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी 1 से 12 में से कोई भी आंकड़ा वहाँ पर आ सकता है। हमारे पास देखिए 12 भाव है, 9 ग्रह है और 12 राशि है। इनमें से भाव की पोजीशन जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होते। लेकिन 9 ग्रह और ये जो 12 राशि है, इनकी पोजीशन कुंडली में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो राशि को कुंडली में नंबर से दिखाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ग्रह को फर्स्ट लेटर से, ग्रह को उसके फर्स्ट लेटर से आद्याक्षर से दिखाया जाता है। जैसे कि ये है सूर्य, इसको हम चंद्र मानेंगे, ये है मंगल, ये बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। मुझे आशा है आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो नंबर देखकर कंफ्यूज ना हो, भाव हमेशा फिक्स होते हैं। भाव में, हाउस में, घर में कोई भी नंबर लिखा आ सकता है, तो वो राशि है। ठीक है, तो अगर आपके प्रथम भाव में 1 नंबर होगा तो आपकी जो कुंडली है मेष लग्न की कुंडली हम कहेंगे। 2 नंबर होगा तो वृषभ लग्न की कुंडली हम कहेंगे। ऐसे करते करते सारे 12 नंबर को आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फोटो में जैसे दिखाया है, प्रथम भाव की पोजीशन हमेशा वहाँ रहेगी। वहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा है तो ऐसा नहीं है कि वो 5वां हाउस है या पंचम भाव है, नहीं, पंचम भाव हमेशा वहीं पे रहेगा। वो प्रथम भाव ही है, उसमें 5 नंबर लिखा है, जो कि 5वीं राशि है। और 5वीं राशि कौन सी है? सिंह राशि। तो ऐसे सभी 12 भाव के बारे में आप जान लीजिए कि 12 भाव की पोजीशन सेम रहेगी। कुंडली में ग्रह और राशियां चेंज होगी, वो मूव करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि द्वितीय भाव से हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का अनुमान हम द्वितीय भाव से लगाते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले 4 बातें। गुरुदेव दत्ता, salutations to all my gurus. God is there with you all the time. Just look to him and you will find him. Mind your karmas carefully because you will get its results for sure. And 4th one is here, नीचे। तो देखिए, प्रथम भाव मतलब शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि ये आप खुद हो, व्यक्ति खुद है। You yourself, योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तिमत्व, ये है आपका प्रथम भाव। अब द्वितीय भाव से क्या आता है? द्वितीय भाव से आती है आपकी फैमिली। आपके फैमिली को द्वितीय भाव से देखते हैं, आपका कुटुंब। इसे धन स्थान भी कहते हैं, धन स्थान, पैसे जोड़ने का भाव है ये। बैंक बैलेंस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। यहीं से आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी देखा जाता है, आपका खान पान। एडिशन इन फैमिली, सोने चांदी या धन की प्राप्ति। फाइनेंस इंडस्ट्री भी हम यहीं से देखते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री, मैथ्स, कैलकुलेशंस, गणित, फायदा नुकसान, लेखन कला, लिखना, ये भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। व्यापार, आप्तवर्ग, इनको भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं।
आगे है आपकी वाणी, आपका बोलना, आपका स्पीच, आपके बोलने की शैली। आप वाणी का प्रयोग किस तरह से करेंगे, आपके भाषण में मधुरता या कटुता, इसे भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी, जनरल नॉलेज, खाने पीने की आदतें भी हम इसी भाव से देखते हैं, मैंने आपको वो भी चीज़ बताई। और द्वितीय भाव से अब पुरुष के कुंडली में स्त्री का और स्त्री के कुंडली में पुरुष का बड़ा रोग, गणांतर, इसको भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। और स्टेट और वाहन से होने वाले लाभ, इसको भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव आपके वैल्यूज़ को भी दर्शाता है, वैल्यूज़ आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड, टीचिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और इसीलिए व्यक्ति का कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। सेविंग्स भी मैंने आपको बताया। इनर वैल्यूज सिस्टम, अर्निंग, सेविंग, बैंकिंग, क्लोथिंग, इनका भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। एनीथिंग विच यू पुट ऑन फेस, चेहरे पर लगाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि चश्मा हो गया, आई ग्लासेस, मेकअप, क्रीम, ये भी चीज़ें हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। फ़ायदा या नुकसान देने वाले आपके मित्र और मदद करने वाले लोग, इनको भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और अगर हम बात करें शरीर की, तो द्वितीय भाव से थ्रोट, गला, नेत्र, आपके आँखें, वाणी, वाचा, मैंने आपको बताया, बोलना, कम्युनिकेशन भी इसी भाव से आएगा। गले का ऊपरी भाग, जैसे कान, जुबान, जीवा आपकी, दांत, मसूड़े, आँख की पुतलियाँ और आँख के पीछे का हिस्सा भी, इन सब का अनुमान भी हम द्वितीय भाव से करते हैं। द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु होता है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो द्वितीय भाव आपकी फैमिली है, आपका कुटुंब है, आपका बैंक बैलेंस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी भाव अच्छा होने से, बली होने से, उस भाव से संबंधित फल हमें अच्छे मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। और कोई भी भाव अगर कमज़ोर हो, वीक आ रहा हो, तो उस भाव से संबंधित जो फल है उसमें हम कमी पा सकते हैं, कमी हमें दिखाई दे सकती है। तो ये था द्वितीय भाव और द्वितीय भाव से आने वाली कुछ चीज़ें। आशा करता हूँ मैं आपको बातें समझ आई होगी। आपके कुंडली में कोई भी भाव कैसा है, ये जानने के लिए आप मुझे वेबसाइट पर प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर संपर्क ज़रूर करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली के भाव कैसे है, मजबूत है, बली है या कमज़ोर है, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आगे तृतीय भाव की डिस्कशन को लेकर अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी फिर आपसे मिलूंगा। तब तक ख्याल रखें। और मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए यहाँ पर। आपका ये जो शिव एस्ट्रोलॉजी चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे, सुझाव होंगे, फीडबैक होंगे तो कमेंट में भी आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर करने से हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा, तो कृपया सपोर्ट कीजिए। इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ज्योतिष, रत्न और वास्तुशास्त्र, इनसे संबंधित आपके मन में अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वेबसाइट पर आपका प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क ज़रूर करें। शिव एस्ट्रोलॉजी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।